हेलो दोस्तों। जीवन जो है वो संघर्ष का दूसरा नाम है। जीवन हमारा मतलब जो लाइफ है, LIFE, चार वर्ड से बना हुआ, चार अल्फ़ाबेट से बना हुआ एक वर्ड LIFE। हमारा जीवन, हमारा संघर्ष सब एक ही चीज़ है। इसको हम लोग लाइफ के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको बोझ के रूप में लेंगे तो ये बोझ बन जाएगा। अगर हम इसको जिम्मेदारी के रूप में लेंगे तो आप यकीन मानो आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे। और ये सच है, आप जैसे चीज़ों को सोचोगे चीज़ें वैसी ही बनेंगी। तो आपके जीवन को अगर मैं थोड़ा सा सरल बना पाऊँ तो मैं इस लाइफ को ना थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। चार वर्ड्स, LIFE, लाइफ। L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी। हर व्यक्ति विशेष के ऊपर ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं लोन के रूप में या फिर देनदारी के रूप में, जो वो व्यक्ति अपने जाने के बाद अपने परिवार के ऊपर वो बोझ छोड़ के चला जाता है। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास होम लोन है 1 करोड़ का, तो अगर मैंने उसके प्रोविजंस नहीं बनाए तो वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार पे बोझ बन जाएगा और वो लोन मेरे परिवार को चुकाना पड़ेगा। तो मुझे इसका प्रोविज़न बनाना है। दूसरा, आई स्टैंड फॉर इनकम। मैं एक मशीन हूँ, हम सब एक मशीन है। फ़र्ज़ कीजिए ये फ़ोन है मेरा, अगर ये फ़ोन खो गया तो इस फ़ोन के खोने से मुझे 20,000 का लॉस होगा। इसी तरीके से मुझे 20,000 का एक नया फ़ोन और लेना पड़ेगा, तो टोटल लॉस जो होगा मेरा वो हो जाएगा 40,000 रुपीज़ का। ऐसे ही मैं भी एक डिवाइस हूँ जिसकी वजह से पैसा आता है। अगर मैं खो गया या फिर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जो इनकम मेरे कारण घर पे आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी। ऐसा प्रोविज़न मुझे बनाना पड़ेगा जिससे मेरे जीवन में वो लोग जो मुझ पे आश्रित हैं या वो मेरे जीवन का सहारा है या फिर मैं उनके जीवन का सहारा हूँ, वैसा वर्सा, तो मुझे उनके इनकम के बारे में जीते जी सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं हूँ तो क्या। L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी, I स्टैंड्स फॉर इनकम। दूसरे में आते हैं, मेरे बच्चे भी हैं। बच्चे हैं मतलब मेरी नेक्स्ट जनरेशन, वो मेरी पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेंगी। तो LIF, F फॉर फ्यूचर। मेरे बच्चे मेरा फ्यूचर। ऐसे ही हम लोग हमारे माँ बाप का फ्यूचर हैं। आज अगर हम लोग अपने पैरों में खड़े हैं और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप पे बोझ नहीं हैं। तो हमको कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए। और E स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी फंड। हम सब को एक ऐसा फंड प्रोविज़न के रूप में रखना ही चाहिए कि कल को अगर इमरजेंसी आई या कुछ अगर पैसे वगैरह की दिक्कत हुई या अगर जॉब चली गई, इनकम लॉस हो गया, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पीरियड में अगर मैं हूँ तो मुझे अपनी सेविंग्स को तोड़ना ना पड़े, मैं अपनी सेविंग्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाऊँ, कोई चीज़ें बेचनी ना पड़े जो मैंने बनाई है, अर्जित की है, वो मुझे बेचनी ना पड़े, प्रॉपर्टीज़ ना बेचनी पड़े। और अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे परिवार को जो लोन का प्रोविज़न है वो ड्रॉप डाउन ना करना पड़े, घर ना बेचना पड़े, और उनके पास इमरजेंसीज़ के लिए फ़ंड हो या फिर बच्चों की शादी को या बच्चों की पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करना ना पड़े और उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी में शिफ्ट ना करना पड़े। ये प्रोविज़न हमको देखना पड़ेगा। याद रखिए, जीवन हम सबको मिला है। हम कैसे उस जीवन को जीते हैं और उस जीवन को किस रूप में जीते हैं और उस जीवन से निकलने वाले फल को हम कैसे अगली पीढ़ी के ऊपर पास ऑन करते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। हम ही चाहेंगे तो उन पे बोझ बन जाएंगे और हम ही चाहेंगे तो हम उनको बोझ नहीं बनने देंगे। L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज़, I स्टैंड्स फॉर इनकम, F स्टैंड्स फॉर हमारे फ्यूचर गोल्स जो कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, और तीसरा है इमरजेंसी फंड, लाइफ। कितना सरल है, कितना इजी है। आप टफ बनाएंगे तो टफ बनेगा, आप इजी बनाएंगे तो इजी बनेगा। सोचिएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।